Welcome back, welcome back, Jishu online course, and welcome back, commentary screen reader official YouTube चैनल। दोस्तों सॉरी, मैं दूसरे चैनल का नाम मैंने ले लिया था इसलिए। आप लोग इस टाइम मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। गूगल मीट पे वो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, हमारी भाई और बहनों ने। आप लोग तो लाइव सुन रहे हैं, और जो दोस्त मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। ठीक है, आज क्लास नंबर 19 है। किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो अभी मैं आपको जीशो के अंदर चल के ही बताता हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, बहुत कंजूस हो आप लोग, मक्खी चूस हो आप लोग। हाँ, Read from messages. Audio optimization. Back. Text to speak. TPS back. Gizmo plus. TPS settings. तो जीशो को ओपन करने के बाद हम अभी तक एडवांस सेटिंग के अंदर ही है। अभी तक हमारे एडवांस सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपने एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है। जीशो के अंदर आके स्वाइप करके लेफ्ट और राइट। Tools. Extensions. Advanced setting. Notification. Advanced settings. Advanced settings. एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते जाना, और आपको ढूंढना होगा एक ऑप्शन Article reading mode setting. Menu customization. मेन्यू कस्टमाइज। इसी अभी तक हमारी ये तीसरी क्लास है, इसी के ऊपर चल रही है। आज ये ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, मेन्यू कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। Menu customization. ठीक है, इस पर क्लिक किया, स्वाइप करेंगे लेफ्ट और राइट। Menu custom. Use the multi-column menu unchecked. यूज्ड मल्टी कॉलम मेन्यू अनचेक, इसकी ये रह गया था। ठीक है, एक ये ऑप्शन रह गया था, और लास्ट टू ऑप्शन है, दो चेक बॉक्स हैं और वो रह गए थे। पहले हम बात कर लेते हैं मल्टी कॉलम मेन्यू। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है। अच्छा, ये पहले क्या है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद हम इसके बारे में, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम क्लियर करेंगे, वो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। अब जैसे देखो दोस्तों, हम मेन मेन्यू को ओपन करते हैं ना, जो मेन मेन्यू होता है, स्वाइप डाउन टू राइट करते हैं। जैसे ये देखो, Main menu. मेन मेन्यू ओपन किया। हम मेन मेन्यू ओपन करते हैं तो जीशो जब इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 7-8 ही कोई 9 ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं। इसके अंदर हम कस्टमाइजिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 7-8 ही ऑप्शन होते हैं। Main menu. ये Screen देखो, extension. Voice list browse. Read the voice assistant. Editor. Cancel. More. ठीक है, ये यहाँ पर चंद ही कुछ ऑप्शन थे। ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल के बाद एंड पे आता है मोर। Cancel. More. मोर, अब जब हम मोर पे क्लिक करेंगे ना, Main menu. तो एक नेक्स्ट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, और इसके अंदर जो है लगभग कोई 28 आइटम होते हैं, 28 फंक्शन होते हैं, जो जीशो के बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है। मैं दिखा देता हूँ। Main menu. Functions menu. ये 1, Recognition menu. 2, Automatic browsing. 3, Reading mode. 4, List browsing. 5, Node browsing mode. 6, Granular browsing 7, mode. Spell current 8, font. Read the whole screen. 9, Full text 10, editing. Full text selection. 11, Voice assistant. 12, Recognize text on the current screen. 13, Gizmo camera. 14, Extensions. 15, Tools. 16, Screen reader settings. 17, Suspend browse by touch. 18, Suspend speech feedback. 19, Notification box. 20, Notification bar. 21, Edit current text. 22, Edit current per app gesture 23, scheme. Enable curtain. 24, Virtual screen. 25, Quick browsing. 26, Enhanced detailed focusing mode. 27, Virtual navigation. 28। Cancel. हाँ, ये 28 यहाँ पे फंक्शन होते हैं। जब हम मेन मेन्यू को ओपन करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ़्ट राइट, जो 7-8 फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट होते हैं, उसके बाद जो कैंसिल और मोर का ऑप्शन होता है, जब मोर पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट विंडो के अंदर हमें 28 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, इसको भी हम जो जहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं ना, तो जहाँ पर जो हमें 28 फंक्शन मिलते हैं जीशो के बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होते हैं, इनको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एंड पे यहाँ पे ना, अब आपको पता है मैं दूसरी विंडो के अंदर हूँ, यहाँ पर भी कैंसिल के बाद मोर ऑप्शन आ रहा है, Virtual navigate. Cancel. More. मोर। ठीक है, तो मैं इस पे अब जब मोर पे क्लिक करूँगा Main menu. तो यहाँ पर अब तीसरी विंडो ओपन हुई है। लेकिन जो तीसरी विंडो ओपन हुई है ना, तो यहाँ पर अब जीशो के बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शन है मेरे, लगभग कोई 150 है, 200 है, मैंने इसका गिनती नहीं की हुए, आप लोग देख लेना। जो अब सारे के सारे यहाँ पर फंक्शन हमारे सामने आ चुके हैं। Main menu. Profiles. Extensions. ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो। ये किसने अनम्यूट किया भाई? क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है यार, सॉरी।
दोस्तों। भाई आप लोग म्यूट करो भाई, गूगल मीट वालों जल्दी। तो सॉरी जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मुझे, आप लोग सॉरी, आप लोगों से सॉरी। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, या अब सारे के सारे जितने भी फंक्शन है ना जी शो के, वो सारे के सारे मेरे सामने शो हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के, ठीक है, ये तीसरी विंडो थी। अब ये तो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब हम जब मल्टी कॉलम को समझेंगे ना, तो अब आपको चीज़ अच्छी तरह समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ राइट टू लेफ्ट करके। Profiles. Cancel. No properties. Cancel. Menu customization. Customize the main menu. Customize the multi-column menu. ठीक है, एक मिनट। Customize the main menu. Use the multi-column menu unchecked. यूज्ड मल्टी कॉलम ये अनचेक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको चेक करोगे तब जाकर आप इसको वो कर पाओगे। ठीक है, इसके ऊपर मैं चेक लगाता हूँ। Checked. अब चेक लगाया। अब चेक लगाने के बाद जब आप मेन मेन्यू कस्टमाइजिंग के अंदर आते हो, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है यूज़ मल्टी कॉलम अनचेक, उसके ऊपर जैसे आप चेक लगाओगे ना, अब इसके ऊपर चेक लगाने से पहले जब मैंने स्वाइप डाउन टू राइट किया था, मेन मेन्यू ओपन हुआ था, पहली विंडो जिसके अंदर सात आठ ऑप्शन थे। फिर मैंने मोर पे क्लिक किया, नेक्स्ट विंडो ओपन है जिसके अंदर 28 ऑप्शन थे। ठीक है, फिर मैंने जब दूसरी बार मोर पे क्लिक किया तो मेरे तीसरी विंडो में सारे के सारे सब के सब फंक्शन मेरे सामने आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। लेकिन जब आप मल्टी कॉलम के ऊपर चेक लगा लोगे ना, तो यहाँ पर चेक लगाने के बाद जब आप स्वाइप डाउन टू राइट करोगे ना मेन मेन्यू ओपन करने के लिए, ये देखो Main menu. मेन मेन्यू तो ओपन हो गया, लेकिन इसके ऊपर अनचेक करने से पहले, सॉरी, इस ऑप्शन को चेक लगाने से पहले जब हमने मेन मेन्यू ओपन किया था, तो हमारे सामने 3 ही विंडो ओपन हुई थी। एक सबसे पहले जिसके अंदर 7-8 ऑप्शन थे, फिर मैंने मोर पे क्लिक किया, दूसरी विंडो जिसके अंदर 28 ऑप्शन थे, फिर मोर पे क्लिक किया जिसके अंदर तीसरी विंडो के अंदर सारे के सारे ऑप्शन आ गए। लेकिन अब जब मैंने यूज़ मल्टी कॉलम के ऊपर चेक लगाने के बाद मैंने मेन मेन्यू ओपन किया, तो वो जो पहले वाली जो विंडो थी ना 7-8 ऑप्शन वाली, जिसके अंदर 7-8 ऑप्शन थे, वो ओपन नहीं हुई। अब यहाँ पर यूज़ मल्टी कॉलम मेन्यू के ऊपर चेक लगाने के बाद जब मैंने स्वाइप डाउन टू राइट किया, तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे सामने जो वो दूसरी विंडो थी ना जिसके अंदर 28 ऑप्शन थे, 28 यानी कि 28, ठीक है, वो ऑप्शन है यहाँ पे। जब आप यूज़ मल्टी कॉलम के ऊपर चेक लगा दोगे, तो फिर जब आप मेन मेन्यू को ओपन करोगे ना, तो पहली वाली विंडो जिसके अंदर 7-8 ऑप्शन होते हैं वो नहीं ओपन होती है, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दूसरी विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, ये देखो Main menu. Functions recognition automatic reading book list no crap spell read the host full text voices recognition extend tools screen suspend notify edit enable virtual quick route enhanced virtual editor product cancel more. ये देखो वही विंडो ओपन है जिसके अंदर 28 ऑप्शन थे। मेरे सामने वो पहली वाली विंडो नहीं ओपन है, डायरेक्ट बस दूसरा वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मोर पे क्लिक करूँगा, तो वो जो पहले जो तीसरे नंबर पर जो विंडो आ रही थी ना जिसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन थे, वही ओपन हो जाएगी। लेकिन अब मैंने क्योंकि यहाँ पे यूज़ मल्टी कॉलम के ऊपर चेक लगा दिया, तो अब मेरे सामने 2 ही विंडो हैं ओपन होंगी। ठीक है, दो ही विंडो ओपन हुई हैं। ठीक है, मेन मेन्यू को ओपन करने के बाद, ठीक है, एक 28 वाली ऑप्शन वाली, फिर मैं अगर मोर पे क्लिक करता हूँ तो वो सब के सब जितने ऑप्शन थे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो Cancel. मैं कैंसिल करता हूँ, Menu customization. Customize the multi-column. Customize the main menu. Customize the multi-column menu. Use the multi-column menu checked. यूज़ मल्टी कॉलम के ऊपर मैंने चेक लगा दिया था ना, फिर मैंने स्वाइप डाउन टू राइट किया तो वो 28 वाली विंडो जो थी ना वो डायरेक्ट ओपन हुई, वो पहले वाली विंडो ओपन नहीं हुई है। ठीक है, तो अब वो जो यहाँ पर वो जो 28 ऑप्शन थे ना जहाँ पर, उसके अंदर भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो कस्टमाइज़ तब भी होगा जब आप ये पहले वाले ऑप्शन पे चेक लगाएंगे। ठीक है, स्वाइप करते हैं लेफ़्ट और राइट, Customize the main menu. कस्टमाइज़ मेन मेन्यू, ये दूसरा ऑप्शन है, इसके ऊपर बात हो चुकी पिछली क्लास के अंदर। Customize the multi-column menu. कस्टमाइज़ मल्टी कॉलम मेन्यू, ये तीसरे नंबर पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, Customize the multi-column. Customize the add. यहाँ पर वही सारा का सारा
सेटअप है यूज़ करना, जो मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर और उससे पिछली वाली वीडियो यानी कि क्लास नंबर 17 और 18 कि 17 के अंदर मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि आप किस तरह ऑप्शनों को कैसे ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, किसी ऑप्शन को रिमूव करना हो या किसी न्यू ऑप्शन को ऐड करना हो, दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर वही है, ठीक है। Default. Functions menu. Recognition menu. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो कस्टमाइज़ करेंगे ना, वो जो दूसरी विंडो थी ना जिसके अंदर 28 ऑप्शन थे, अब उसको यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकेंगे। किसी ऑप्शन को ऊपर लेके जाना है स्टार्टिंग में या किसी ऑप्शन को नीचे लेके आना है, वही उसी तरह जो क्लास नंबर 17 के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी ऑप्शन में डबल टैप तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, मूव डाउन, मूव अप या डिलीट वगैरह वगैरह, ठीक है। या डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, मैंने बहुत डिटेल से प्रैक्टिकल वहाँ पे बताया था। यहाँ में मैं प्रैक्टिकल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि जिन्होंने वो क्लास देखी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, जिन्होंने देखी वो मेरी बात को समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई नया ऑप्शन ऐड करना हो, ऐड पे क्लिक करोगे तो कोई नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दो तरीके से ऐड कर सकते हो, वो क्लास नंबर 17 के अंदर मैंने बता दिया था, ठीक है। अब हम भाई कैंसिल कर WhatsApp Android Blind World 7. WhatsApp Android Blind World reading mode. Automatic recognition functions default. Add. Customize emoji column tools. बैक करता हूँ। Menu customization. Customize emoji column menu. ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब हम स्वाइप करता हूँ लेफ्ट और राइट। Use the floating menu. Show actions in the functions menu checked. ये शो एक्शन मेन्यू अनचेक, ये लास्ट वाले जो दो अनचेक बटन थे ना, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होते हैं। ये देखो शो एक्शन एंड फंक्शंस मेन्यू checked. शो एक्शन एंड फंक्शन मेन्यू अनचेक, ये आपके पास, मेरे पास चेक दिखा रहा है, आपके पास अनचेक होगा जब आप जिसको को पहली बार इंस्टॉल करोगे, ठीक है। इसके ऊपर चेक लगा लेना और इससे जो नीचे वाला है शो एडिशनल डायनामिक फोकस रिलेटेड ऑप्शंस इन द फंक्शंस मेन्यू checked. ठीक है, ये वाला भी आपके पास अनचेक होगा। इसके ऊपर दोनों के ऊपर चेक लगा देना। इसका काम क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। Home. System launcher. 4 unread from messages. Google search. अब मैं देखो, अब मेरे किसी भी एप्लीकेशन या किसी ऑप्शन के ऊपर मेरा फोकस नहीं है, सॉरी, ठीक है, उसके ऊपर फोकस नहीं है। मैं वैसे यहाँ पे फंक्शन मेन्यू ओपन करता हूँ, स्वाइप अप टू राइट, इसके ऊपर वैसे क्लास हम करेंगे लेकिन अभी नहीं। मैंने स्वाइप अप टू राइट किया, ये तो फंक्शन मेन्यू ओपन हुआ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जस्टर होता है जिशू का, ठीक है। तो क्लियर, सेलेक्ट, कॉपी, अपेंड, पेस्ट, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री, फेवरेट, ठीक है, लिस्ट कॉपी, ओपन कीबोर्ड, इनपुट, कैंसिल, ये ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जब आपके वो लास्ट वाले दो ऑप्शन अनचेक होते हैं तो यही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जब आप उन पे चेक लगा देते हो ना, फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ। कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन किया, ठीक है। यह हर जगह पे नहीं, जहाँ पे वो कोई कोई फंक्शन होगा ना, वहाँ पर ये काम करेगा। हमारा जो ग्रुप है ये क्लास वाला, classes 6:52 p.m. Hello friends class coach LDC join Jisho classes group profile icon. ठीक है, ये अपना जो जीशू क्लास वाला जो ग्रुप है, इसके ऊपर फोकस रखा। अब मैं फंक्शन मेन्यू को ओपन करता हूँ, स्वाइप अप टू राइट, फंक्शंस मेन्यू, ठीक है। फंक्शंस क्लियर, सेलेक्ट, कॉपी, अपेंड, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, फेवरेट्स, ग्रैन्युलर एडिटिंग, लिस्ट कॉपीइंग, ओपन कीबोर्ड, व्यू ऑप्शंस। अब यहाँ देखो व्यू ऑप्शन, इनपुट, व्यू ऑप्शंस, व्यू ऑप्शन, ठीक है, इनपुट, कैंसिल, कैंसिल, ठीक है। ये नया ऑप्शन है यहाँ पे, इनपुट, व्यू ऑप्शंस, व्यू ऑप्शन यहाँ पे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया, Jisho classes, Blind World Network, Community Jisho classes, 6:52 p.m. Hello friends, functions menu. सॉरी, अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर फोकस रखा, दोबारा से फंक्शन मेन्यू ओपन किया, favorites, clipboard history, paste, clipboard favorites, granular editing mode, list copying, open keyboard, open chat. हाँ, ये अब देखो जैसे मैंने ग्रुप के ऊपर फोकस रख के मैंने फंक्शन मेन्यू ओपन किया, तो यहाँ पे पहले जब मैंने आपको पहले दिखाया था तो ये ओपन चैट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। Select item and show toolbar for both actions. ठीक है, सेलेक्ट एटम, ठीक है। Input. ये दो ऑप्शन सेलेक्ट एटम वाला
और ओपन चैट वाला। अगर मैं Select item. Open chat. ओपन चैट पे क्लिक करूँगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट इस ग्रुप के अंदर चला जाऊँगा। अगर मैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, Select item and show toolbar for both actions. ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। One item selected. वन आइटम सेलेक्ट हो गया, ठीक है। Gizmo. Wide World Network. Community Gizmo script. Gizmo. Classes. Archive chat. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको आर्काइव कर सकता हूँ, Mute notifications. मैं इसकी नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकता हूँ, Unpin chat. अनपिन चैट कर सकता हूँ या पिन चैट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जहाँ पर फंक्शन होगा वहाँ पे ये कुछ ऑप्शन जो है ना वो ये हर जगह पे शो नहीं होंगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ पे कोई आइटम, एक मैं आपको एग्जांपल देकर समझा दी एक ग्रुप की, ठीक है। तो ये आप लोग ख़ुद ही इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन दो ऑप्शन को मेरे ख्याल से आपको चेक लगा के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप होती हैं जिनको इंस्टॉल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाना पड़ता है, ऐप्स के अंदर जाना पड़ता है, फिर इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हम किसी ऐप के ऊपर फोकस रख के फंक्शन मेन्यू को ओपन करें तो वहाँ पर ही वो सेलेक्ट या अनइंस्टॉल का या इस तरह कुछ ऑप्शन आ जाए। क्योंकि मेरे मोबाइल में ये पता नहीं है इस अपडेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है या मेरे मोबाइल के साथ ये काम नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। आज मेन मेन्यू कस्टमाइज़ कंप्लीट हुआ चाहता है। क्लास नंबर 19 यहाँ तक थी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय। Screen locked.